एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने बुधवार की शाम होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डीएसपी दर्जाराम सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम ने मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर ब्लैकआउट किए जाने से संबंधित जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम के समय किसी समय सायरन बजेगा। सायरन बजने पर घरों सहित सभी तरह की लाइट्स बंद करनी है। मॉक ड्रिल 15 मिनट की होगी। एसडीएम ने बताया कि इस दौरान रोड पर चल रहे वाहन चालक वाहन रोककर गाड़ी की लाइट्स बंद कर दे। इस दौरान सुरक्षित जगह रहे, खुले में नहीं घूमे। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को सचेत किया गया है। डीएसपी दर्जाराम ने बताया कि मॉक ड्रिल को लेकर बीट स्तर पर पुलिसकर्मी आमजन को सचेत कर रहे हैं। एससीबीईओ मंजू पवार ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर सभी तरह की स्कूलों में मॉक ड्रिल को लेकर बच्चों को जानकारियां दी जा रही है। बैठक में तहसीलदार राजू देवी बुनकर, बीडीओ रवि कुमार, सीबीईओ सुनीता पूनिया, समाज कल्याण अधिकारी बीएल मायल, नगर परिषद एईएन विक्रम जोरवाल सहित सुजानगढ़, छापर, सालासर के कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमको आज मॉक ड्रिल होने की निर्देश मिले थे कि आज रात को मॉक ड्रिल होगी ब्लैकआउट की। तो उसके तहत हमने सभी विभागों की आज मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सबको निर्देशित किया गया है कि सब अपने अपने कार्यालयों की लाइटें बंद रखें, साथ ही गांव में उनके जो कार्यालय हैं उनकी लाइट बंद रखें। अपने कर्मचारियों के थ्रू जो गांव में है और यहाँ हैं प्रचार प्रसार करें कि आज रात को सायरन बजने पे 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रखा जाएगा। इसके तहत हमने सभी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं जहाँ से प्रचार प्रसार होता है, प्रसारण होता है, वहाँ से हम सायरन की व्यवस्था की है। वहाँ से सायरन बजाया जाएगा ताकि आम जन को पता चले। और जब सायरन बजेगा तो 15 मिनट के लिए सभी तरह की लाइटें, जिसमें घरों की लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, वाहनों की लाइटें हैं, बंद की जाएंगी। उनको बंद करवाने के लिए भी हमने एक टीमों का गठन किया है, ग्राम स्तर पे भी और शहर स्तर पे भी। अगर कोई बंद नहीं करता है, किसी को पता नहीं चलता है, तो उसको वो कर्मचारी, हमारे कर्मचारी या हमारी टीम या कार्यकर्ता वो जाके बंद करवाएंगे। साथ ही साथ हमने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है, मीडिया से भी अपील की है कि हमारे जो ऊपर से निर्देश मिले हैं इस ब्लैकआउट को पूर्णतः सफल बनाएं, ताकि लोगों में आगे आने वाले जो खतरे हैं उनके प्रति वो सावधान रहें और आगे अगर सही में जरूरत पड़ती है तो इसका ब्लैकआउट का उपयोग किया जा सके। सर, कोई समय भी आया है क्या? 8 बजे, 9 बजे? नहीं, अभी कोई समय नहीं आया है। अभी इसके लिए एयर स्ट्राइक के लिए कोई समय होता भी नहीं है, कभी भी हो सकती है, इसलिए समय नहीं दिया जाता। हालांकि ये मॉक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से मॉक ड्रिल की जाती है कि किसी चीज़ का कोई समय होता है, किसी का नहीं होता, तो मॉक ड्रिल में भी समय नहीं बताया जाता। अगर कोई आएगा तो हम बता दें। आज पूरे भारत में मॉक ड्रिल है और उसमें अभ्यास रखे गए हैं, तो सुजानगढ़ या चूरू जिले के हम कहें तो कौन से अभ्यास को इसमें रखा गया है मॉक ड्रिल? यहाँ सिर्फ ब्लैकआउट के अभ्यास को रखा गया है। जब एयर स्ट्राइक होती है तो सभी तरह की लाइटें बंद होती हैं और नागरिक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, उतने ही अभ्यास को रखा गया। और कितनी देर के लिए रहेगा ये 15 मिनट के लिए रहेगा। यहाँ पर मीटिंग भी लगी थी, कल से हमें इसकी सूचना मिली थी। एक मॉक ड्रिल भी है, रियल भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना है। जागरूकता के लिए हमने थाना स्तर पर बीट कांस्टेबल होता है, इनको बताया गया है, वो जिन जिन गाँवों में ग्रुपों से जुड़ा हुआ वहाँ पर भी सूचना दी है। तथा हमने हमारे जितने भी NGOs जुड़े हुए हैं, यूथ ग्रुप हैं, उनमें सब में बताया गया है। जो ब्लैकआउट का जो टाइम है ये दिया गया नहीं है। लोगों को अवेयर करने के लिए ये मॉक ड्रिल होगी, उसमें उनको सूचना हम कैसे देंगे इसके लिए भी हमने तैयारी की है। जैसे सालासर में मंदिर से ये एक टाइप के सायरन बजाया जाएगा ताकि लोगों को पता लग जाएगा, उसी टाइम वो लाइटें बंद कर लेंगे। उसके बाद में ये 15 मिनट बाद में वो वापस ऑन कर सकते हैं। इस टाइप की मॉक ड्रिल है। इसके अलावा सुजानगढ़ हैं, ग्रामीण में जितने भी हम सरपंच, जनप्रतिनिधि हैं, हमारा बीट कांस्टेबल है, उसके मार्फत जो मंदिर, क्योंकि हर गांव में एक मंदिर होता है या कई मस्जिद भी होती है, वहां पर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वहां पर ये सायरन बजाएंगे। सायरन बजते ही ब्लैकआउट की घोषणा हो जाएगी और लोग अवेयर हो जाएंगे। इस टाइप की हमने ये व्यवस्था भी की है। इसके साथ साथ जब ये ब्लैकआउट होता है तो उस समय जो गाड़ी इत्यादि है, यातायात व्यवस्था है, उसको भी हम अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि उस समय अपना वाहन जिस जगह उसकी हेडलाइट बंद कर लें और उसी जगह खड़ी कर लें। ये
हर व्यक्ति का एक नागरिक कर्तव्य भी है। और कहते हैं ना, राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रीयता या अपनी देशभक्ति इसमें झलकती है कि लोग उसमें सहयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें सहयोग करता है वही राष्ट्रभक्त भी है और उस पर राष्ट्रीयता की भावना भी है, सबका अपना कर्तव्य भी है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की सूचना हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है, सभी नागरिकों से अपील की गई। उसके बाद सुबह ही उपखंड अधिकारी जी का भी हमारे पास निर्देश मिले थे। वैसे ही हमने शिक्षा विभाग की तरफ से अपना कर्तव्य समझते हुए समस्त शिक्षकों के माध्यम से गांव का हर एक नागरिक को जागरूक करने के लिए उनके विद्यार्थियों को एकत्रित करके इसके बारे में जानकारी दी गई है कि मॉक ड्रिल क्या होती है। जब भी इस तरह की कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारे गांव की लाइटों की वजह से, क्योंकि एयर स्ट्राइक जब भी होती है तो पता चल जाता है कि कहाँ पर गांव है, कहाँ पर शहर है। वो गांव शहर का पता न लगे उसके लिए लाइट्स बंद की जाती हैं। तो ये चीज़ की बच्चों को जागरूकता देने के लिए, ताकि वो अपने अभिभावकों तक, अपने गांव के हर एक जनप्रतिनिधि, जो भी लोग हैं, उन लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि मॉक ड्रिल क्या है, उनमें भय का वातावरण नहीं हो और वो ये आने वाली पूर्व तैयारी कर लें कि युद्ध के समय किस तरह से लाइट्स बंद करके हम अपने देश की जो भी सहयोग है हम उनको कर सकते हैं। और ये राष्ट्रभक्ति भी है। विद्यार्थियों ने इसमें पूर्ण सहयोग किया है। सभी टीचर्स ने बच्चों को क्लासेस में जाकर और उनको एकत्रित किया है। एकत्रित करके उनको किस तरह की स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी है। आगामी जो भी सूचनाएं जैसे हमें निर्देश विभाग से मिलते रहेंगे हम उन्हें प्रसारित करेंगे। बिल्कुल, अपने आप को सुरक्षित के लिए तो अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए हमें अभी कोई निर्देश मिले नहीं है। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही हूटर बजेगा, हूटर हमारे मंदिर या मस्जिद के थ्रू या कोई भी गांव के अंदर एक ऐसी चौपाल से यदि कोई अनाउंसमेंट होता है जहाँ से हूटर बजने की उनको आवाज़ मिलती है, सायरन बजने की आवाज़ मिलती है, तो कैसे लोगों को केवल लाइट्स बंद करनी है ताकि उन्हें अपने घरों में सुरक्षित कैसे रखा जाए और लाइट्स के ऑफ होने के माध्यम से वहाँ कि लोग रहते हैं ये पता नहीं चलता है। ये एक 15 मिनट का एक एक्सपीरियंस किस तरह का होगा ये बच्चों को बताया गया है। आगे जैसे भी हमें उनको सुरक्षित स्थानों पे कैसे रखना है इसकी ट्रेनिंग यदि दी जाती है तो वो भी स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिले, जागरूकता फैले।